दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों MS वर्ड की ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें आज हम उसके तीसरे टैब के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंसर्ट टैब। इसके पहले हमने आपको फाइल टैब, होम टैब पढ़ाया है और एक इंट्रोडक्शन बताया है। तो 3 वीडियो MS वर्ड के आपके आ चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम तीसरे टैब की बात करेंगे, यानी इंसर्ट टैब में जितने भी ऑप्शन आते हैं उसकी बात करेंगे। आज हम उसको सीखेंगे कि उसको कैसे करना है MS वर्ड में। जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कोई भी वीडियो बने तो आप तक मैसेज पहुँच जाए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज MS वर्ड में जब बात करेंगे तो इसमें देखिए पहला ग्रुप है पेज ग्रुप, जिसमें ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ग्रुप है टेबल का, तीसरा इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है, उसके बाद लिंक्स का है, फिर हेडर फुटर का है, टेक्स्ट का ग्रुप है और सिंबल्स का ग्रुप है। तो अब जो वीडियो होंगे थोड़े से लंबे होंगे, थोड़े आराम से इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है पेजेस ग्रुप का। तो पेजेस ग्रुप में पहला ऑप्शन है कवर पेज, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कवर पेज। इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ नीचे तो ढेर सारे देखिए यहाँ पे आपको कवर पेज दिखाई देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप कवर पेज देख सकते हैं। और अगर कवर पेज आप खुद से जनरेट करना चाहते हैं तो खुद से जनरेट कर लेंगे। अब कवर पेज होता क्या है? कवर पेज ये चीज़ है, जैसे हम कोई भी जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं MS वर्ड में, उसका फ्रंट पेज जो है वो कवर पेज होता है, जो हमारे उस डॉक्यूमेंट के अंदर आने वाली चीज़ों को बताता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे हम कोई बुक खरीदते हैं, CCC की बुक खरीदते हैं तो फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है CCC की बुक है, कौन सी प्रकाशन की है, कौन से राइटर की है, क्या उसमें सिलेबस है, जो भी उसके डिटेल्स रहते हैं वो दिए रहते हैं। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो ऐसे जो फ्रंट पेज हम खरीदते हैं तो उस पर मतलब जो हम खरीदते हैं बुक्स, उसमें फ्रंट पेज पे यही सब दिया रहता है, तो वही कवर पेज होता है। तो इसमें कुछ कवर पेज आपका दिया गया है आपको ना, तो आप यहाँ से भी कवर पेज ले सकते हैं और कवर पेज खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें से कोई सा भी एक सिंपल सा हम यहाँ से ले लेते हैं। मान लो हम ट्रेन के बारे में कोई भी चीज़ लिख रहे हैं ना, तो हमने क्लिक कर दिया यहाँ, तो देखो ट्रेन का आपका पेज आ गया। अब डॉक्यूमेंट टाइटल पूछ रहा है, यहाँ हम इसको क्लिक किए, एडिट किए तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया अबाउट ट्रेन, तो ये हो गया। ईयर डालना है तो ईयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ खुल जाएगा ईयर वाला, जो आपको डालना है क्लिक कर देंगे वो ईयर हो जाएगा। यहाँ उसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका कवर पेज हो जाएगा। अब उसके नीचे जो पेज दिया है यहाँ से आप फिर से उस डॉक्यूमेंट के बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन है कवर पेज। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कवर पेज दिए गए हैं जिसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। नया बनाना है तो आप नया बना सकते हैं। फिर आप आते हैं ब्लैंक पेज पे। मान लो हमने यहाँ पे कोई भी ऐसे अपने मैटर लिख दिया, अब ये पेज आपको चाहिए ही नहीं, आपको नया पेज पे काम करना है फिर से, तो ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको एक नया पेज मिल जाएगा। या दूसरा यूज क्या है, जैसे हमने ये इस पेज पर लिख दिया, ये पेज पूरा भर गया, अब हमको नया पेज चाहिए, एक पेज के बाद दूसरा पेज चाहिए इसमें, तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमको दूसरा पेज इसमें मिल जाएगा। अब हम करके आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई मैटर लिख दिया, यहाँ पर ये अब मैटर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब ये मैटर पूरा अगर भर जाता है हमारा तो फिर हमको नया पेज चाहिए। अब ये पूरा एक पेज देखिए, एक पेज पूरा भर गया है, अब हमको इसके नीचे नया पेज चाहिए। तो नया पेज चाहिए तो इंसर्ट पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसके नीचे एक दूसरा पेज मिल जाएगा। यानी उस फाइल में अगर हमको 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज जोड़ना है तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करके उसे जनरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं फिर से। नेक्स्ट है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शन क्या होता है, जैसे अभी हमको पेज यहाँ से ब्रेक करना है, ये पहला पैराग्राफ आपका लिखा गया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे आप लोगों को यहाँ से। अब हम चाहते हैं कि ये पहला पैराग्राफ यानी ये जो पैराग्राफ है ये फर्स्ट पेज पे रहे, बाकी ये जो दोनों पैराग्राफ हैं ये सेकंड पेज पे चले जाएं। तो हम यहाँ लास्ट में क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब में जाके पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
तो जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे पेज वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। पहला हमारा जो पैराग्राफ था वो पहले पेज पे है, बाकी दोनों पैराग्राफ दूसरे पेज पर चले गए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन था पेजेस ग्रुप का, जिसमें हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को पढ़ा। हम उम्मीद है ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेबल का। टेबल में आप क्लिक करिए। ये टेबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एमएस वर्ड में। ये देखिए आपने क्लिक किया तो एक लाइन बन गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं। ये जो लाइन बन रही है इसे रो बोलते हैं, यानी एक जो सीधी लाइन आपकी ये बन रही है ये रो कहलाती है, और ये जो लाइन बनती है ये आपकी कॉलम कहलाती है। यहाँ पे आप ऐसे रो बनाते जाएंगे, रो बन गया, और यहाँ पर आप ऐसे बनाएंगे। अब जो बन रहा है ये देखिए कॉलम इसको बोलेंगे। जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आएगी वो कॉलम होगी, और जो सीधे सीधे बनेगी वो रो होगी। तो आप रो और कॉलम ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक, तो आपके 10 कॉलम और 8 रो आप यहाँ से आराम से ऐसे बना सकते हैं टेबल। ठीक, अब मान लो इससे ज़्यादा अगर हमको चाहिए 10, जैसे अभी ये कितना बना आपका 8 रो बन गए। अब कॉलम बनाना आपने शुरू किया तो 10 कॉलम बन गए आपके। अब 10 से ज़्यादा अगर कॉलम और रो चाहिए तो क्या करेंगे, नीचे ये इंसर्ट टैब ऑप्शन दिया है ना, तो आप इंसर्ट टैब ऑप्शन में क्लिक करेंगे। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ये देखिए इंसर्ट टैब ऑप्शन। यहाँ पे इंसर्ट टैब ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ कॉलम पे क्लिक कर दिया। मान लो कॉलम हमको 15 चाहिए और रो हमको 20 चाहिए, तो हमने 20 और 15 लिख दिया। नंबर ऑफ कॉलम में 20, नंबर ऑफ रो में आपका 20, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम 15, नंबर ऑफ रो 20 आपने कर दिया। अब आप ओके कर देंगे तो देखिए बन के तैयार हो गया, आपको टेबल मिल गया। यहाँ टेबल के कुछ फॉर्मेट दिए हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से टेबल को उसके फॉर्मेट में भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग दिया है, देखिए बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन है। अगर आप कलर में किसी करना चाहें तो देखिए कलर में भी आप उसको कलर भी कर सकते हैं। इरेजर है, इरेज भी कर सकते हैं। टोटल करना है रो को तो यहाँ क्लिक कर देंगे, टोटल हो जाएगा। ये सब ऑप्शन फिर कभी आराम से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बस ऑप्शन को पढ़ते हैं। फिर आप इंसर्ट में आएंगे तो आपका ये हो गया इंसर्ट टेबल हो गया। जस्ट उसके नीचे देखिए ड्रॉ टेबल दिया गया है, ये यानी टेबल खुद से बनाने के लिए। डिफरेंस क्या होता है, जैसे अभी हम ये टेबल जो इंसर्ट करा रहे हैं डायरेक्टली, ये देखिए सबकी साइज फिक्स है। सभी टेबल जितने बने देखिए इसकी साइज जो है वही इसकी साइज है, वही इस वाले की, यानी सबकी एक फिक्स साइज है। अब सीरियल नंबर लिखना है तो इतना बड़ा हम लोग को कॉलम लेना पड़ रहा है, पार्टिकुलर के लिए छोटा हो जा रहा है, बड़ा चाहिए कोई सामान लिखना है तो अब अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे तो ड्रॉ टेबल हमको चाहिए, तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पेंसिल जैसा यहाँ बन गया। अब आप टेबल खुद से बना सकते हैं। माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और बटन दबाए रहेंगे लेफ्ट क्लिक का, छोड़ेंगे नहीं। जब आपको लगा आपको टेबल जो बनाना था उसकी साइज फिक्स हो गई है तो अपने क्लिक करना और छोड़ देना यहाँ पर। अब आपका बन गया। अब आपको सीरियल नंबर बनाना है तो सीरियल नंबर छोटा बना सकते हैं हम यहाँ से। ठीक, अब हमको दूसरा बड़ा बनाना है तो देखो दूसरा हम बड़ा बना लिए, तीसरा इतना बड़ा चाहिए तो कर लिया, चौथा इतना बड़ा चाहिए, पांचवा ऐसा चाहिए। तो यानी ड्रॉ टेबल से हम अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और इंसर्ट टेबल से अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं कर सकते, उसकी साइज़ फिक्स होगी और इसमें साइज़ हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे हमको ऐसे बनाना है तो इधर से भी बना लिया। हमको तिरछी लाइन चाहिए तो देखिए ऐसे तिरछी लाइन भी इसमें बन गई। यहाँ पे देखिए इरेजर आ जाएगा। जैसे ही आप टेबल बनाएंगे टेबल के कुछ ऑप्शन शो होने लगेंगे। यहाँ पे ड्रॉ टेबल है, इंसर्ट है, यहाँ पे जाके टेबल की मोटाई ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल के स्टाइल को भी आप यहाँ देखिए बहुत प्रकार के टेबल के स्टाइल दिए गए हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर में बनाना है तो देखिए यहाँ कलर दिया है, कलर भी आप पहले चॉइस कर सकते हैं। फॉर्मेट में बदलना है तो फॉर्मेट भी दिया गया है। इरेजर भी दिया गया है, इरेज करना है, जैसे इरेजर पे क्लिक किया, ये लाइन इरेज करनी है कर दिया, बीच से ये लाइन इरेज करनी है यहाँ कर दिया, इसको इरेज करनी है तो यहाँ से कर दिया। यानी इरेजर भी इसमें हमको मिल रहा है, हमको जहाँ से जो लाइन इरेज करनी है वहाँ से वो लाइन हम इरेज कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल ऑप्शन था इंसर्ट में जो आपको यहाँ से मिला, जिसमें इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल दोनों आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आएंगे, इसमें आपको मिलेगा पिक्चर ऑप्शन। ये क्या होता है, पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए, यानी कोई भी जो भी हम टॉपिक लिख रहे हैं उससे रिलेटेड अगर इमेज है
इमेज हम इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसे हम रैम के बारे में लिख रहे हैं तो रैम का इमेज इंसर्ट कराना हुआ तो करा लेंगे। कंप्यूटर लिख रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में इमेज चाहिए तो इंसर्ट करा लेंगे। यानी जो चीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो बना रहे हैं उससे रिलेटेड अगर इमेज हमको चाहिए या कोई पिक्चर हम इंसर्ट कराना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपका खुल जाएगा आपका ये डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे आपको दिया है कि पिक्चर आपने कहाँ पर रखा है। तो यहाँ से आप खोज लेंगे अपने पिक्चर जहाँ पर भी रखा है, जो भी पिक्चर रखा है उस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए वो इमेज आपकी इंसर्ट होकर चली आएगी आपके यहाँ पर बैकग्राउंड में। इमेज आ गया तो देखिए इमेज के जस्ट ऊपर देखेंगे आप तो आपके कुछ फ्रेमिंग खुल जाएगी, यानी इमेज को आप यहाँ से एक फ्रेम में भी कर सकते हैं। बहुत टाइप के आपके फ्रेम दिए गए हैं, आप जैसे क्लिक करेंगे उस हिसाब से वो फ्रेमिंग भी होती रहेगी। यहाँ से इमेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ चारों तरफ पॉइंट बन जाएगा, इस पॉइंट पे आप माउस को ले जाएंगे तो एरो जैसा बनेगा। वहाँ से इमेज की साइज़ को आप अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए अभी ये इमेज हम इतना छोटा करना चाहें, देखिए छोटा हो गया ना। अब मूव कराना है, इमेज जल्दी मूव नहीं होगा तो इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक टेक्स्ट रैप दिखेगा इस साइड, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट रैप दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तब ये इमेज कहीं पे भी आप मूव करा सकते हैं, आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जो भी करना है आप क्लिक करके इमेज पे यहाँ से पॉइंटर से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इमेज को फ्रेमिंग मैंने बता दिया, यहाँ बहुत टाइप के फ्रेम दिए हैं। देखिए जैसे फ्रेम में आप कन्वर्ट करना चाहोगे वैसे आप फ्रेम में से इमेज को कन्वर्ट कर लोगे। देखो ना ये आपका इमेज इस फ्रेम में हो गया, तो यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस दी गई है, ब्राइटनेस को आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे वैसे ही यहाँ पे ब्राइटनेस आपकी कम और ज़्यादा हो जाएगी। ब्राइटनेस को और जो भी आपके दिए गए हैं इसके मोड को, इमेज के मोड को कलर कर सकते हैं। ये ढेर सारे आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप एक एक करके देख लेंगे। बैकग्राउंड को चेंज करना है तो यहाँ से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसका यूज़ आप एक एक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है? ये सिस्टम में कुछ बनाए गए आपके टेम्पलेट्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ पर सर्च बार में आप क्लिक कर देंगे। जैसे हमको कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज चाहिए तो हम यहाँ पर कंप्यूटर यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पर गो कर दिए। तो देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज हमको यहाँ पर मिल गए ढेर सारे ना। अब हमको जो इमेज चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, और छोड़ेंगे नहीं क्लिक बटन को, उसको पेज पर घसीट के लाएंगे और छोड़ देंगे, ड्रैग कराकर यानी लाएंगे छोड़ देंगे। अब देखिए साइज़ को यहाँ से आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्लिप आर्ट। अब हमको मान लो दूसरी फील्ड से रिलेटेड इमेज चाहिए तो यहाँ पे आप इसको क्लियर कर दीजिए। और अगर किसी चीज़ से जैसे एनिमल चाहिए तो यहाँ पे एनिमल हमने लिख दिया और गो कर दिया। तो देखिए अब एनिमल हमको यहाँ पे मिल गया। जो एनिमल चाहिए क्लिक किया, उसको पेज पे लेके आए तो देखिए ये पेज पे आ गया। बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग लिख दिया, बिजनेस चाहिए तो बिजनेस लिख दिया। तो जो इमेज चाहिए वो आप यहाँ पर लिख देंगे सर्च बार में और गो कर देंगे तो उससे रिलेटेड इमेज हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे शेप में आ जाते हैं तो शेप में देखिए बहुत टाइप के यहाँ पे शेप दिए गए। अब जो भी शेप बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और वो शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कोई कलर भरना है तो देखिए यहाँ पे कलर आपको मिल जाएगा ढेर सारा। आप कोई सा भी उसमें कलर ऐसे डाल सकते हैं, फील कर सकते हैं यहाँ से। अगर उसकी आउटलाइन को अलग अलग कलर में करना है तो यहाँ देखिए कलर अलग दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, इसके लाइंस को कलर कर सकते हैं। तो ढेर सारे यहाँ पे दिए गए इफ़ेक्ट, आप इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत टाइप के इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप ये सब भी करके देख लीजिएगा। ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा विभिन्न प्रकार के, तो ये सब आप यहाँ से करके देख सकते हैं। फिर आप इंसर्ट टैब में आएंगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के स्मार्ट आर्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लिस्ट हमको बनाना है, कोई प्रोसेस वाइज चीज़ बनानी है, कोई चीज़ सर्किल में बनानी है जो चीज़ है, तो और पिक्चर में या पिरामिड में, तो ये आपके दिए गए हैं स्मार्ट आर्ट, डिज़ाइनिंग आर्ट लिखने के लिए। जैसे हमको साइकिल बनानी है तो क्लिक किया, ओके किया, देखिए अब ये लाइफ साइकिल जैसा कोई भी चीज़ बन के आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आ जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पे साइकिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए बहुत टाइप के दिए गए हैं। अब हम जैसे सिंपल बनाना चाहते हैं तो क्लिक किया,
यहाँ पे सिंपल लाइफ साइकिल आ गया। अब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो हम जो चीज़ें क्रम से चलती हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे ये लिख दिया, फिर दूसरे में ये लिख दिया कोई भी मैटर, तीसरे में कोई मैटर लिख दिया, चौथे में लिख दिया और पांचवें में लिख दिया ना। तो देखिए सब में कोई ना कोई मैटर यहाँ पे लिख दिया। अब हमको अगर ये डिज़ाइन नहीं पसंद आ रही है तो देखिए डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से हम डिज़ाइन चेंज कर लेंगे, दूसरी डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे, तीसरे पे क्लिक कर देंगे ना। कलर, अगर कलरफुल डिज़ाइन बनानी है तो देखिए यहाँ पे कलरफुल डिज़ाइन दिया है, तो कलरफुल डिज़ाइन भी ले सकते हैं। जैसे लाइफ साइकिल बनाना हो, कोई भी चीज़ जो क्रम से चलती है लाइफ में, वो मान लो इसमें हमको और ऐड करना है, 1 2 3 4 5 ही है, हमको यहाँ पे एक और चाहिए। क्लिक किया तो देखिए यहाँ ऐड शेप यहाँ आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ ऐड शेप आ जाएगा। क्लिक किया देखिए बढ़ गया, एक और क्लिक किया बढ़ गया। यानी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। कम करना है तो यहाँ देखिए डीमोट दिया है, डीमोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो कम भी हो जाएगा। जिसको सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से कम हो जाएगा। जितना चाहिए सेलेक्ट करिए, डिमोट कर दीजिए, कम हो जाएगा। तो यानी यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इंसर्ट टैब में आप जाएंगे, चार्ट। तो ये विभिन्न प्रकार के चार्ट बनाने के लिए काम में आता है। इसको हम किसी दिन चार्ट बना के आपको दिखाएंगे, डेटा इस पर। अभी फिलहाल मेरे पास कोई ग्राफ नहीं है, वो अवेलेबल है, तो चार्ट अभी नहीं बना रहे हैं। स्क्रीनशॉट है ये, स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्लिक किया तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट आपको एक मिल जाएगा। जितनी दूर का चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए एरिया, देखिए उसका स्क्रीनशॉट आपके पेज पर आ जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा इसमें इंसर्ट में ना, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, आपको एरिया सेलेक्ट करने को बोलेगा। आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट करके आपके पेज पर आ जाएगा। फिर आते हैं हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक क्या होता है? ये किसी भी फाइल का लिंक यहाँ पर रखने के लिए, कॉपी करने के लिए होता है। जैसे हम किसी भी फाइल का लिंक चाहते हैं कि कॉपी रहे और उसको हम यहाँ पे रख दें, ठीक। तो हमने हाइपरलिंक पे क्लिक किया, हमने पहले से कोई पेज बनाकर रखा है, उसका लिंक हम रखना चाहते हैं, तो हमने ये फाइल को सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, ठीक। फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। हाइपरलिंक पे क्लिक करिए, यहाँ सारी फाइलें खुल जाएंगी, सब की, वर्ड, एक्सेल, सब चीज़ की। जो फाइल की लिंक रखनी है उसको सेलेक्ट किया, ओके क्लिक किया, तो देखिए अब उस फाइल का लिंक बनकर यहाँ पर आ गया है ना। अब इस लिंक को ओपन करना है तो हमको कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर देना होगा। तो हम कंट्रोल बटन दबाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा, इसे आप यस कर देंगे तो देखिए ये ऑप्शन उस फाइल में जो भी बना था वो ओपन होके आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ से आप कट कर सकते हैं। तो ये है किसी भी फाइल का लिंक जनरेट करना। लिंक बनाया है आपने तो हाइपरलिंक से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे लिखा रहता है ना कि ये फलाना वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, तो वैसे जो भी आपने, मान लो आप पढ़ाते हो, टीचर हो, आपने केमिस्ट्री का यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। भैया आपने लिख दिया कि ये दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर के लिए मैंने एक लिंक रखा है फाइल पे, आप वहाँ से जाके पढ़ लो। तो आप पहले फाइल की लिंक यहाँ पे रख दोगे तो कोई भी क्लिक करके उससे पढ़ लेगा। या कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जिसका लिंक आप यहाँ रखना चाहते हो, रख दिया, आपने बोल दिया ये फाइल की लिंक पड़ी हुई है, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके पढ़ लो, तो कोई भी उसे पढ़ लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? इक्वल क्लिक किया आपका, यहाँ पे हमने कोई मैटर लिख दिया पहले, अब ये ढेर सारा मैटर आ गया। अब मान लो हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, 10 20 25 50 पेज लिखा गया, हम पढ़ रहे हैं, आज हम यहीं तक पहुँचे हैं, आज हमको कंप्यूटर बंद करना है, हम यहीं तक पढ़ के सेव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सेव रहे ताकि नेक्स्ट डे हम इसके आगे से पढ़ें, या हम ये चेक कर रहे हैं, हमको चेक करने के लिए दिया गया कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अब हमने यहाँ तक ही चेक किया, अब हम आज बंद करना चाहते हैं सिस्टम, लेकिन हम इसको सेव रखना चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे हमको पता चले कि हमने कहाँ तक चेक किया है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बुकमार्क नेम दिख रहा होगा, हम किसी भी नाम से इसको सेव कर लेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे, अब ये सेव हो गया। अब नेक्स्ट डे हम अपना कोई भी काम करते रहें, जब हमको फिर वो फाइल देखनी होगी तो हम क्या करेंगे, बुकमार्क पे क्लिक कर देंगे और अपना जो जिस नाम से सेव किया उस पर क्लिक करके गो टू कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो देखिए फिर वो उस एरिया को सेलेक्ट करके हमको बता देगा कि आप यहाँ तक इस फाइल को चेक किए थे। तो ये हमारा हो गया बुकमार्क। अब नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? किसी भी इमेज, टेबल, ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को रेफरेंस देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रेफरेंस का मतलब उसके थ्रू हम डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच जाएं। जैसे हमने कोई इमेज बनाया है, 10 20 25 50 100 इमेज बनाया है, हर इमेज का हमने एक एक रेफरेंस मतलब एक एक नाम से सेव किया है सब इमेज को। अब हमने रेफरेंस दे दिया है तो हम उस इमेज पर डायरेक्ट जाकर क्लिक करेंगे उस रेफरेंस पे, तो हम
उस इमेज पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूं, जैसे ये मैटर लिखा गया है। अब हम क्या करते हैं, पहला पेज खाली रखने के लिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, तो पहला पेज देखिए खाली है। दूसरे पेज पे ये मैटर लिखा गया है। अब हम इस मैटर को 2-3 पेज पे कर लेते हैं। क्लिक किया, अलग पेज पे हो गया, यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल के साथ एंटर किया, तो अब हमारे 3 पेज पर हमारे ये मैटर हो गए और पहला पेज खाली है। तो हमने पहले पेज पे हम आते हैं, पहले पेज पे हम कुछ थोड़े से टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसको हेडिंग बना लेते हैं। होम में जाएंगे, स्टाइल वाले ऑप्शन में हमको हेडिंग मिल जाएगा, यहाँ हेडिंग 1 कर लेंगे। दूसरे में जाएंगे, दूसरे में भी कुछ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हेडिंग 1 बना लेंगे। तीसरे में भी सेम काम हमको करना है, थोड़े से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसको हेडिंग बना लेना है ना, तीनों। अब जैसे ये मान लो एडिशे हो गया, हमने ये एडिशे लिख दिया, इसको मिटा के, इसको मिटाया हमने, यहाँ पे एडिशे, ठीक, ये मान लो एडिशे का मैटर हो गया, इसको हमने हेडिंग बना दिया। दूसरे को मान लो हमने ट्रिपल सी का बना दिया, अब ये ट्रिपल सी का हो गया हेडिंग। अगले पेज पे हम आते हैं, यहाँ पे मान लो हमने ओ लेबल बना दिया, LEVEL, ओ लेबल का बना दिया हमने। हर पेज पे एक हेडिंग, ये ओ लेबल लिख दिया, ओ लेबल के बारे में हमने कुछ भी लिख दिया है, ट्रिपल सी के बारे में हमने लिख दिया और ये एडिशे के बारे में लिख दिया। अब हम तीनों का रेफरेंस दे देते हैं इस पेज पे। इस पेज पर आते हैं, हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ओ लेबल के लिए, एक एडिशे के लिए, एक ट्रिपल सी के लिए, एक हेडिंग्स के लिए ना, और यहाँ पे 3 और हेडिंग्स जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो चैप्टर का नाम ना, टॉपिक नेम, और यहाँ पे हमने ठीक रेफरेंस नंबर लिख दिया, रेफरेंस नंबर या पेज नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सीरियल नंबर दे दिया 1, 2 और 3, क्योंकि हमने 3 ही हेडिंग बनाई है। अब हम टॉपिक नेम में आते हैं, क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे चले जाते हैं। अब हमने जिस को हेडिंग बनाया उसको देखने के लिए क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ रेफरेंस टाइप में हम हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए तीनों हेडिंग हमारी यहाँ शो होने लगेगी। तो हम इसको नीचे लेके आएंगे, पहले टॉपिक पे क्लिक करके ओ लेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट, फिर दूसरी लाइन में क्लिक करेंगे, ट्रिपल सी वाले पे जाएंगे और इंसर्ट, तीसरी लाइन में क्लिक करेंगे, एडिशे पर चले जाएंगे यहाँ पर और इंसर्ट। यहाँ पे हमको ध्यान दे रहिएगा, यहाँ पर आपको हेडिंग सेलेक्ट करनी है, हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तभी आपकी हेडिंग यहाँ शो होगी। अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन शो करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये शो नहीं होगा। अब हम रेफरेंस नंबर में आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हम पेज नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ हेडिंग नहीं रहेगा, यहाँ पेज नंबर, तो पेज नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आपका हेडिंग ही रहेगा, आपका यहाँ पे हेडिंग ही रहेगा, वहाँ पेज नंबर रहेगा। अब यहाँ पे भी ओ लेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, तो ओ लेबल का आपका पेज नंबर यहाँ पे पेज नंबर हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप इसको एडिट करेंगे, यहाँ पर ओ लेबल का पेज नंबर कर देंगे, इंसर्ट, तो पेज नंबर इंसर्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, ट्रिपल सी पे चले गए और ट्रिपल सी का पेज नंबर, और यहाँ पर आपने एडिशे पर क्लिक किया और एडिशे को इंसर्ट कर दिया पेज नंबर, यानी यहाँ हेडिंग रहेगी, यहाँ पेज नंबर रहेगा। तो जब रेफरेंस नंबर में जाएंगे तब पेज नंबर को सेलेक्ट करेंगे और जो भी चैप्टर है उसके सामने उसका पेज नंबर इंसर्ट करा देंगे। कट कर दिया। अब जैसे ये हमारा रेफरेंस बनकर तैयार हो गया। अब किसी को जैसे एडिशे पढ़ना है, एडिशे के बारे में जानकारी लेनी है, तो एडिशे पे जाएगा तो उसको कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा, एडिशे पे जाके कंट्रोल बटन दबाएगा और क्लिक कर देगा, तो देखिए डायरेक्ट वो एडिशे वाले चैप्टर पे पहुंच जाएगा। यानी इन सब चैप्टर पे उसको जाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट एडिशे में। अब किसी को ओ लेवल पढ़ना है तो ओ लेवल पे जाके कंट्रोल के साथ क्लिक, तो ओ लेवल वाले चैप्टर पे देखिए डायरेक्ट पहुंच गया। तो यही होता है रेफरेंस आईडी। ऐसे ही हम किसी टेबल को या किसी इमेज को ऐसे ही रेफरेंस देते हैं। आपने ओ लेवल बनाया, उसका रेफरेंस दिया, एडिशे बनाया और ट्रिपल सी बनाया, तो ऐसे रेफरेंस देकर हम डायरेक्ट उस चैप्टर पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका हेडर है। हेडर फुटर क्या होता है? हेडर और फुटर वो चीज़ होता है, कोई भी मैटर जो हमको हर पेज पर चाहिए, जितने भी पेज हम लें, 200, 400, 500, 1000, 10,000, जितने भी पेज लें, सब पर हमको कोई एक मैटर चाहिए जो हर पेज पर होना चाहिए।
तो वो हम हेडर में लिख देंगे। फुटर भी वैसे ही काम करता है, बस हेडर ऊपर पेज के रहता है, फुटर पेज के नीचे रहता है। और इसमें हम कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं लिख सकते, कोई छोटा सा मैटर, कोई लाइन, कोई टॉपिक, कोई टाइटल, कोई सब टाइटल, ठीक वही दे सकते हैं। जैसे हेडर हमको देना है तो हेडर पे क्लिक किया, ब्लैंक हेडर चाहिए, 3 कॉलम हेडर चाहिए, अल्फ़ाबेट हेडर चाहिए, तो ढेर सारे यहाँ पे हेडर के आपके दिए हैं टाइप, जो चाहिए उस पर क्लिक किया, हमने क्लिक कर दिया, जैसे ये आ गया। अब हम यहाँ पे कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो हमने लिख दिया हिमांशु वेब, हमने यहाँ पे ये टॉपिक लिख दिया, हमने इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मोटा कर दिया ताकि लोगों को दिखे, और ये कर दिया। अब हम पेज पे डबल क्लिक करेंगे, अब ये हेडर हो गया हमारा। अब हम मैटर कोई पेज पे लिखेंगे, हम कंट्रोल के साथ एंटर करके दूसरा पेज लेते हैं, या इंसर्ट ऑप्शन पे जाकर जो अभी आपको बताया ब्लैंक पेज, दूसरा पेज लेते हैं, तो कि ये दूसरे पेज पे ऑटोमेटिक वो हेडिंग आ गई जो हमने ऊपर दी थी। फिर कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, तीसरा पेज लेंगे, चौथा पेज लेंगे, यानी देखिए 4 पेज हमने लिया है। सभी पेजेस पे देखिए ये टॉपिक ऑटोमेटिक लिखी हुई आ गई है, हेडर पे जो हमने लिखा है ये देखिए हर पेज पे ऑटोमेटिक आ गया, हर पेज पे हमको लिखना ही नहीं हुआ। कंट्रोल के साथ Z करेंगे तो बैक हो जाएंगे, आ जाएंगे अपने पहले पेज पर। तो हेडर ये हुआ। वैसे ही फुटर है, फुटर पेज के नीचे आता है, बस फुटर में आ गया। जैसे ब्लैंक फुटर चाहिए तो क्लिक किया, ब्लैंक फुटर में हमको कोई भी नाम लिखना है तो हमने नाम यहाँ पे कोई भी नाम लिखना है तो हमने यहाँ पे फिर से वही लिख दिया, हिमांशु हमने लिख दिया। अब देखिए फुटर में ये नाम हो गया, पेज के नीचे नाम आ गया। अब हम पेज पे कोई भी मैटर लिखते हैं और दूसरा पेज लेते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो नया पेज मिल जाएगा। तो देखिए इस पेज पे भी नीचे जाएंगे तो देखिए इस पेज पे भी ये हिमांशु लिख के हमको मिल गया। अब हम कंट्रोल के साथ एंटर करके तीसरा पेज यहाँ पे लेते हैं तो देखिए तीसरे पेज में भी हिमांशु आ गया, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी हम जितने भी पेज लेते जाएंगे सब में वो मैटर ऑटोमेटिक शो करता जाएगा जो हम हेडर और फुटर में लिखेंगे। सेम ऐसे पेज नंबर है, पेज नंबर पे क्लिक किया, पेज नंबर टॉप पे डालना है या बॉटम पे डालना है, पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। टॉप पे डालना है तो प्लेन पेज नंबर डालना है। देखिए पेज नंबर भी बहुत टाइप के दिए हैं, या पेज 1 पेज 2 करके डालना है। तो मान लो हमको पेज 1 पेज 2 करके डालना है तो हमने टॉप पे ही डालना है। तो टॉप में लेफ्ट में डालना है या राइट में, तो हमको राइट में डालना है। क्लिक किया, देखिए पेज 1 लिख कर आ गया। अब हम नया कुछ मैटर लिख देते हैं इस पर, कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं, दूसरा पेज लेते हैं तो देखिए यहाँ पेज नंबर 2 ऑटोमेटिक लिख के आ गया। यानी हमको बार बार पेज नंबर नहीं लिखना होगा। कंट्रोल एंटर किया, देखिए पेज नंबर 3 ऑटोमेटिक, कंट्रोल एंटर, पेज नंबर 4, देखिए ये सब ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेंगे। यानी हमको बार बार इसको जनरेट नहीं करना रहेगा, एक बार हमने कर दिया तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट बॉक्स की तरफ। यानी ये एक ऐसा बॉक्स जनरेट करता है जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। बहुत बार आप देखेंगे किसी बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं आप। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ नीचे दिया गया है, इस पर क्लिक किया। आपको जो भी जैसा भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ऐसे चाहिए, ठीक अपनी साइज के अनुसार आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, उस बॉक्स के अंदर लिख भी सकते हैं। देखिए अब आपने लिख दिया। फिर बॉक्स पे क्लिक किया, बॉक्स को कलर करना है तो देखिए यहाँ कलर दिया है। बॉक्स को आप विभिन्न प्रकार के कलर में भी कर सकते हैं, देखिए ठीक। यहाँ पे डिज़ाइन दिया है, आप डिज़ाइन में भी कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपका है, तो टेक्स्ट बॉक्स आप बना के अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स में भी ऐसे कोई चीज़ करनी होती है, डिक्शनरी ऐड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेन वर्ड आर्ट में आ जाते हैं, यहाँ डिज़ाइनिंग वर्ड दिया है, डिज़ाइनिंग वर्ड लिखने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। कोई डिज़ाइनिंग वर्ड जो आपको पसंद हो उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप अपने जो भी चीज़ है उसका नाम लिख सकते हैं। ये हमने नाम लिख दिया, तो ये डिज़ाइनिंग वर्ड है, यहाँ से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपका टॉपिक दिया गया है उसके अनुसार। तो ये आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पे मिल जाएगा वर्ड आर्ट, जो भी वर्ड आर्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक, देखिए हमने दूसरा वर्ड आर्ट सेलेक्ट किया तो दूसरे टॉपिक पे हम यहाँ पे टेक्स्ट को लिख पा रहे हैं, ठीक। या इसको भी हम बॉक्सेस में करना चाहें तो यहाँ से बॉक्सेस में कर सकते हैं। इसके शेप को चेंज करना चाहें तो यहाँ से शेप में चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। देखिए कलर बहुत दिया है, कोई भी कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं आप यहाँ से। आप फिर इंसर्ट में आप आएंगे तो इसके बाद आपको मिलेगा ड्रॉप कैप ऑप्शन। ड्रॉप कैप क्या होता है? स्टोरी लिखने के लिए इसका मेन यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी मैटर लिख दिया और ये करता क्या है, एक्चुअली हमने मैटर लिख दिया, हम जैसे ड्रॉप करेंगे ये पहले लाइन का पहला वर्ड यानी जो ओ दिख रहा है यहाँ पे आपको, उसे थोड़ा सा बड़ा कर देगा, वो 3 लाइन तक आ जाएगा।
यानी स्टोरी लिखते समय इसका यूज़ होता है। देखिए जैसे आपने किया वो 3-4 लाइन के पास आ गया ओ, तो यही होता है, ये स्टोरी का पहला वर्ड बहुत बड़ा होता है, तो वो आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप कैप का यूज़ करके आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप इसको करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है सिग्नेचर लाइन। ये सिग्नेचर लाइन ऐड करने के लिए करते हैं पेज डोंट अलाउ डोंट शो अगेन, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे देखिए यहाँ पे सजेस्ट सिग्नेचर, यहाँ पे आपका नाम आ गया कि आप अपना नाम लिखो, आप यहाँ पे नाम लिख दोगे, जो आपका सिग्नेचर नेम है वो आपने लिख दिया ना। सिग्नेचर टाइटल यहाँ दूसरा पूछता है। सिग्नेचर टाइटल क्या होता है, यानी किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हो वो, तो यहाँ पे आप अपना पोस्ट यहाँ पे लिख दोगे। जैसे टीचर हैं तो टीचर है, एचआर हैं तो एचआर, प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल, डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर, ईमेल आईडी लिखना है तो लिख देंगे, नहीं तो ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सिग्नेचर नेम में हमने अपना नाम लिखा था तो नाम आ गया, नीचे पोस्ट आ गया, यहाँ ऊपर एक्स बन के आ गया, यानी मैं यहाँ पे अपना मैनुअली सिग्नेचर कर सकता हूँ, यानी पेन से मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता हूँ। तो ये सिग्नेचर बन के आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेट और टाइम यहाँ दे दिया आपको इंसर्ट कराने के लिए। ऊपर डेट दिया है, नीचे टाइम दिया है, यहाँ बीच में डेट और टाइम दोनों दिया है, तो दोनों इंसर्ट कराना है। क्लिक कर दिया, अपडेट ऑटोमेटिक कर देंगे तो अब ऑटोमेटिक वो अपडेट करता रहेगा। क्लिक किया, इंसर्ट हो गया। 3 जून है और 2025 है, 10:46 सॉरी 10:26 और 36 सेकेंड आपका हो रहा है, तो वो यहाँ पे डेट को इंसर्ट कराने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट में आप जाएंगे तो ऑब्जेक्ट में 2 ऑप्शन मिलता है, एक ऑब्जेक्ट है, एक टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल क्या होता है, यानी किसी दूसरे की फाइल से मैटर को अपनी फाइल में लेके आना, तो आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ पहले करेंगे। क्लिक करेंगे, आपका बॉक्स खुल गया। अब कोई भी टॉपिक का मैटर जो आप चाहते हो कि वो इसमें आप इंसर्ट करो, वो टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, वो फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, और उस फाइल पे आप क्लिक करके यहाँ से जो भी चाहिए उस पर क्लिक किया और इंसर्ट किया, तो देखिए उस फाइल का मैटर यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे उस फाइल का मैटर इसमें डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, किसी भी फाइल का मैटर इंसर्ट कराना हो तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाएंगे और क्लिक करके इंसर्ट करा देंगे यहाँ से। और ऑब्जेक्ट ऑप्शन है उसका यूज़ होता है वर्ड पे काम करते समय किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया आपने, यहाँ से मान लो हमको पेंटिंग बनानी है पेज पे, तो हमने और पेंटिंग ऑप्शन इसमें है नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, क्लिक करेंगे तो देखो फोटोशॉप करना है तो फोटोशॉप, एक्सेल करना है तो एक्सेल, इमेज बनाना है तो इमेज, यानी जो चाहिए वो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप उस फाइल को सेलेक्ट करके उस पर अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमको एक्सेल इस पे बनाना है, एक्सेल का वर्कशीट बनाना है, तो देखिए यहाँ एक्सेल दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हमने एक्सेल पे क्लिक किया और ओपन कर दिया। देखिए एक्सेल की सीट यहाँ पे बन के आ गई, एमएस वर्ड के पेज पे एक्सेल आ गया। अब यहाँ पे हमको जो भी लिखना है हम यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं एक्सेल की चीज़ ना, यानी हमको एमएस वर्ड पे अगर एक्सेल की सीट चाहिए तो हम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं आराम से। तो आप इसको आपने देख लिया कैसे इंसर्ट करना है। आप सीधे इंसर्ट टैब में जाओगे और ऑब्जेक्ट में जाओगे, यहाँ पे फोटोशॉप और ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं सभी प्रोग्राम के, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इक्वेशन। यहाँ से मैथमेटिकल इक्वेशन आप इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए इक्वेशन दिया है, क्लिक करेंगे आ जाएगा, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल्स भी उसके सारे आ गए हैं, अगर हमको सिंबल्स भी चेंज करना है तो यहाँ देखिए ढेर सारे सिंबल्स दिए गए हैं, तो आप सिंबल भी अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है। जैसे यक्स है, यक्स की जगह वाई करना है तो वाई कर लिया, ए की जगह बी करना है तो यहाँ क्लिक किया, ए की जगह बी कर लिया, तो ये आप चेंज कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन को। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है आपका सिंबल। सिंबल पे क्लिक किया, विभिन्न प्रकार के सिंबल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जो सिंबल कीबोर्ड पर नहीं मिलते वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप उसको यहाँ से आराम से, जैसे ट्रेडमार्क का चाहिए क्लिक किया, देखिए ट्रेडमार्क का आ गया। साइज इसकी थोड़ी बड़ी कर दीजिए ताकि ये दिखे आप लोगों को, देखिए क्लिक किया तो ये ट्रेडमार्क का सिंबल है। नेक्स्ट कोई सिंबल चाहिए तो क्लिक किया, यहाँ पर हमको सिंबल देखिए चेंज किया तो चेंज हो गया। तो यहाँ बहुत टाइप के सिंबल दिए हैं, क्लिक करेंगे यहाँ से भी आप सिंबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं, तो बहुत टाइप के आपके सिंबल यहाँ आपको मिल जाएंगे। जो सिंबल चाहिए उसको क्लिक किया और इंसर्ट किया, क्लोज किया, तो देखिए वो सब सिंबल आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आज का ये आपका ख़त्म हुआ टॉपिक इंसर्ट। थोड़ा लंबा टॉपिक था,
और कुछ ऑप्शन मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी में ख़त्म किए। मैं सबका अलग अलग वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा, जैसे क्रॉस रेफरेंस का, बुकमार्क का, ड्रॉप कैप का, ऑब्जेक्ट का, इन सब ऑप्शन का मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। हेडर फुटर का तो वहाँ से आप उसको आराम से देख सकते हैं। ये एक पूरा टैब मुझे ख़त्म करना था तो मैंने आज इसको थोड़ा जल्दी करके बताया। ठीक, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वीडियो को देखें। ठीक, धन्यवाद आप लोगों को।